नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मानव जीवन का उद्देश्य क्या है इसके बारे में। दोस्तों देखिए, हमने अभी तक कर्म योग पढ़ लिया, हमने दिव्य योग भी पढ़ लिया, हमने ध्यान योग भी पढ़ लिया। हम ये जानना चाहते हैं आखिर मानव जीवन का क्या उद्देश्य है। हमने जन्म लिया, हम जन्म लेने के बाद क्या करें? क्योंकि जन्म से मृत्यु तक का रास्ता ही जीवन कहलाता है। जन्म से मृत्यु तक का रास्ता ही जीवन कहलाता है और इस मृत्यु तक के रास्ते को काटने में बहुत लंबा समय लगता है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगता है। अब सवाल यह आता है कि ये जो समय है, इस समय का उद्देश्य क्या है और ये समय में मेरा उद्देश्य क्या है? एग्जैक्टली देखिए, पैसा कमाना किसी का उद्देश्य नहीं है। पैसा जरूरत हो सकता है, पैसा उद्देश्य नहीं हो सकता। साथ ही साथ चोरी करना, गलत काम करना, यह भी किसी का उद्देश्य नहीं हो सकता। खाना पीना सोना भी उद्देश्य नहीं हो सकता। तो फिर जीवन का क्या उद्देश्य है? आखिर क्यों जन्म लिया है हमने और क्या है इसके पीछे का रहस्य? आपके जीवन का रहस्य क्या है, ये जानते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं बोलूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मन पे कंट्रोल करना चाहिए। ये बात हमने पहले भी काफी वीडियोस में देख ली है कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते थे और मैंने आपको रास्ते भी बताए हैं कि किस तरह से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहां पर आज हम जानने वाले हैं हमारे जीवन का रहस्य। देखिए, जीवन का रहस्य है सफल और असफल के बीच का जो रास्ता है, वो आपके जीवन का रहस्य है। जी हाँ, देखिए, किसी भी काम को करना जरूरी है, उसमें सफल या असफल होना जरूरी नहीं, उस काम को करना जरूरी है। पहला आदमी काम करने से पहले ही अगर हाथ छोड़ दे तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। आपके जीवन का उद्देश्य का जो सबसे पहला उद्देश्य है, जीवन के रहस्य का जो सबसे पहला स्टेप है, वो है कर्म। जी हाँ, आदमी पैदा होने के बाद जब से समझ आती है तब से कर्म करता है और मृत्यु तक वो कर्म करता है। काफी बार हमने देखा है कि लोग काम करते करते ही चले जाते हैं। तो इसीलिए कर्म आपके जीवन का पहला और परम उद्देश्य है। आपके जीवन में आपको जन्म लेने में सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको कर्म करना है। कर्म करने से आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है, इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिएगा। आपके जीवन का सबसे पहला उद्देश्य है कर्म करना। कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। इसके बाद आगे क्या है? आपके जीवन का दूसरा उद्देश्य है दूसरों के लिए कुछ करना। जी हाँ, आपके जीवन का दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरों के लिए कुछ करना। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी देश के हों, क्या वो अपने लिए कार्य करते हैं? नहीं। क्या ये देश अपने लिए कार्य करता है? नहीं। क्या ये सूर्य और चंद्रमा उनके अपने लिए चमक रहे हैं? नहीं। क्या हवा अपने लिए चल रही है? नहीं। क्या पानी हमारे लिए खुद के लिए बरसता है? नहीं। इट मीन्स कि जो भी चीज सृष्टि में होती है वो सब अपना कर्म कर रही है। सूर्य अपना कर्म कर रहा है, चंद्रमा अपना कर्म कर रहा है, बारिश अपना कर्म कर रही है, हवा अपना कर्म कर रही है। ये सभी किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों के लिए, मतलब कि हमारे लिए। ये सभी कार्य किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों के लिए, हमारे लिए, ताकि हम जीवित रह पाए। देखिए, प्रकृति कितना बड़ा योगदान देती है हमारे लिए। हमारा भी फर्ज है कि हमें भी दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरों के लिए कर्म करें, दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करें और खुशी खुशी करने का प्रयास करें, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके जीवन का उद्देश्य पैसा कमा के लालची बनना नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य किसी और को धोखा देके अपना पेट भरना नहीं है।
आपके जीवन का उद्देश्य है खुद सही मार्ग पर चल के दूसरों को सही मार्ग पर पहुंचाना। आसान बात नहीं है, फिलॉसफी वाली बातें हैं, देखिए सारी मजाक वाली बातें भी हो जाती है आज के समय में, जबकि कलयुग चल रहा है और कलयुग चरम पर जा रहा है। पर हकीकत तो यही है दोस्तों, लौट के फिर यही आना है, ये बात ध्यान रख लीजिए। घूम फिर के आना यही है, एग्जैक्टली घूम फिर के यही आना पड़ेगा, यही सारी बातें सुननी पड़ेंगी, यही सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी और यही सारा समय निकालना पड़ेगा। आदमी 1 साल लालची बन जाएगा, 2 साल लालची बन जाएगा, 10 साल लालची बन जाएगा। जीवन भर लालच साथ में नहीं रख सकते। जीवन भर अगर लालच साथ में रखोगे तो जीवन कठिन हो जाएगा, जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। आज की डेट में 90% लोग बिना उद्देश्य के जीवन जी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वाई वी आर हियर। उन्हें नहीं पता कि क्या लॉजिक है मेरे जीवन का, क्या रीजन है मेरे जीवन का, क्या कर्म है मेरा, नहीं पता। भेड़ चाल चल रही है, सब चल रहे हैं, सब जा रहे हैं, कर रहे हैं काम, पर हकीकत से सब अनजान है। हकीकत से सभी के सभी अनजान हैं। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म प्रधान बनिए तो जीवन सफल बनेगा। कर्म प्रधान बनेंगे तो जीवन सफल बनेगा और अपने काम को और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे तो दूसरों का जीवन भी सफल बनाएंगे। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे हैं और इस बात की गहराई को समझ रहे हैं कि गीता के श्रीमद् भगवद गीता के गीता ज्ञान में कितनी मामूली सी बात में कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। एक ही व्यक्ति जब बार बार कर्म करके असफल हो जाता है तो यह असफलता नहीं होती, वो सफल हो रहा है क्योंकि उसमें कर्म करने की क्षमता और कर्म करने की हिम्मत अभी भी बाकी है। जी हाँ, और जैसा कि मैंने कहा अंतिम समय तक हम कर्म करते हैं। देखिए हमारे जीवन में क्या हो रहा है और क्या होगा ये हमें नहीं पता, ना ही ये हमारे किसी काम का है, पर हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे ये जरूरी है और यही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों इस चीज में आप सभी को एक साथ मिलकर आगे आना होगा और अपना अपना कर्म पूरी तरह से करना होगा। अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करें। एक ही जीवन है, आज है कल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ही जीवन है, आज है कल नहीं होगा। तो जब कल नहीं होगा तो क्यों ना आज ही से शुरू कर दें और अपने उद्देश्यों को पूरा करें, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करें। मरने से पहले मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी तो यहीं रह जाएगी, आप चले जाएंगे। और इत्तेफाक देखिए, ये अच्छी बात सुननी है, गाड़ी में बैठ के जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। आई होप ये बात को आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए यहां पर कर्म करना और कर्म से भी बढ़कर अपने जीवन के उद्देश्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। परोपकार मन में रखिए, अच्छी भावनाएं मन में रखिए। दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट करके प्रॉब्लम देके जाके आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपके जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा अगर आप ऐसा कर्म करेंगे तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आपका कर्म क्या है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ये दोनों जितना अच्छे और जितना क्लियर रहेंगे आपके लिए, उतना आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। बहुत छोटी लाइफ है, बहुत फास्ट जा रही है, उसमें आप भी अगर भाग रहे हैं तो ठहर जाइए एक सेकेंड और जरा सोचिए कि मैं क्यों भाग रहा हूं और इस भागने के बाद मुझे आखिर मिलना क्या है। क्या जो मिलेगा वो मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा या नहीं आएगा, या वो किसी की मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई भी काम जो किसी की मदद करने के लिए हो, वो काम आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए अपने कर्म को समझिए, अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए, अपने जीवन के रहस्यों को खोजिए और उन्हें जानने का प्रयास करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। भूलिएगा बिल्कुल मत, वीडियो को शेयर करना है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फिर हीलिंग और मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं।
धन्यवाद।